बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ करते हैं जी अपने ब्लॉग का आगाज़। तमाम देखने वालों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। जनाब, नमाज जुमा अदा हो चुकी है और इतनी शदीद भूख लग रही थी। अभी रात का जो सालन था वो इरफान और अज़ल्फ़ा खा चुके हैं। इतना नहीं था कि हम तीनों खाते, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग खा लो। तो अज़ल्फ़ा स्कूल से आई थी, इरफान ऑफिस से आए थे, तो उन्होंने खा लिया। मैं रह गई थी तो इरफान आए थे खाना खाने, तो मुझे उन्होंने ला के दिया समोसा, तो मैं समोसा खा रही हूँ जी। ये रहा समोसा। और ये समोसा देखकर मुझे सादिया सिस्टर की याद आ गई, क्योंकि वो भी समोसा लवर हैं, तो वो भी अक्सर खाती हैं। तो अभी मैं बस वैसे ही जैसे ही मैंने प्लेट में निकाला तो मुझे उनकी याद आ गई। तो सादिया सिस्टर, और देखें आपको मैं याद रखती हूँ, समोसा ही सही मगर आपकी याद दिला देता है। मैं बिना वक्त ज़ाया किए खा लेती हूँ, मुझे तो बहुत शदीद भूख लग रही है। और पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा। जनाब, थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि वीडियो में कुछ ऐसा है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ। कल मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई और मैं घबरा गई कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। हुआ ये कि कल जब रात में अनायज़ा सो रही थी, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था, और अनायज़ा एकदम से रात में उठ गई और इरफान भी सो रहे थे, अज़ल्फ़ा भी सो रही थी, और मैं की तमाम बहन भाइयों की वीडियो ही देख रही थी, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो अनायज़ा उठी और एकदम से रोने लग गई। फिर मैंने उसको फीडर बनाने के लिए मैं उठी हूँ, और गैस तो आती नहीं, 11 बजे के बाद तो गैस बिल्कुल ख़त्म ऑफ हो जाती है। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे चल कर कि मैं रात में उसका दूध किस तरह गर्म करके उसको देती हूँ, क्योंकि कुनकुना सा करना होता है। इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। हमें 2 साल हो गए करती आ रही हूँ, और मेरी एक आदत है, रात में मैं इसी तरीके से बाल खोल कर सोती हूँ, और क्योंकि केचर वगैरह जो है ना वो चुभता है, तो इस वजह से मैं बाल खोल कर सोती हूँ। ये मेरी अभी की नहीं, मेरी शुरू से ही आदत है। तो देख सकते हैं मेरे बाल माशाल्लाह कितने लेंथी हैं, और ये अभी से नहीं, शुरू से ही काफ़ी मेरे बाल लेंथी हैं। ये देखें। और ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बारे में मैं कुछ बताने लगी हूँ आपको कि जब मैं दूध गर्म करने के लिए उठी तो मैंने जैसे ही टीवी जलाई और आग जो है ना वो बुझ गई एकदम से। तो थोड़ी थोड़ी जल रही थी, तो मैंने उसको फूंक मारने लगी। मैंने जैसे ही उस पर फूंक मारी, इस मेरे बालों में यहाँ पर जो है ना आग लगी। काफ़ी सारे बाल ये अभी मिक्स हुए हैं, तो ये काफ़ी सारे बालों का पोर्शन जो है वो मेरे ये आगे वाले ही बाल थे, तो ये ऐसे करके आग लगी। तो यहाँ तक आ गई, और मैं तो बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही थी। बस मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और मैं चीखें मारने लगी और मैं रोना था कि शायद कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। और इरफान मेरी चीखों की आवाज़ सुन के एकदम से उठे, वो जल्दी से भागते हुए आए, और मैं अपने बालों को ऐसे ऐसे करके बुझाने लगी। ये देखें, इस तरह ये आग जल गई थी। जब मैंने फूंक मारी, नीचे के कागज़ों में आग लगी हुई थी, ऊपर के कागज़ बुझ गए थे। जैसे ही मैंने आग फूंक मारने के लिए मैं झुकी हूँ, ये जैसे समझ लें मेरे बाल हैं, ये देखें, ये इस तरह जलना शुरू हो गई। ये देखें ज़रा, ये देखें कितनी तेज़ी से ये बाल जल रहे हैं। ये सिर्फ आपको डेमो देने के लिए मैंने थोड़े से बाल कट किए हैं अपने, क्योंकि माशाल्लाह लंबे हैं, कोई मसला नहीं है। पोजीशन थी बालों की, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे ख़राब हो गए थे। फिर हादसा था जो मेरी ही गलती की वजह से हुआ, तो मैंने कहा इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, ताकि मेरी जो बहुत सारी बहनें हैं जो लापरवाही करती हैं मेरी तरह, वो इस चीज़ से बच जाएँ। तो बहरहाल इरफान आए, उन्होंने अपने हाथों से इसको ऐसे ऐसे करके आग को बुझाया, तो मेरे ये बाल जलने से बच गए। तो फिर रात में इरफान ने जो जल गए थे उसको ट्रिम कर दिया था। अब ये देखें, इसकी लेंथ देखें, और जो मेरे अपने बाल हैं उसकी लेंथ देखें, कितना फ़र्क आ गया इसमें। ये देखें, ये वाली लेंथ देखें और ये वाली लेंथ देखें। इंसिडेंट बहुत सालों पहले किसी की शादी में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर एक हमारे मोहल्ले की एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था। उसके भी बाल काफ़ी लेंथी थे। तो जो मेहंदी की प्लेटें होती हैं जिसमें कैंडल जला के बच्चियाँ और लड़कियाँ लेके जा रही होती हैं, तो गैप थोड़ा सा कम था, तो उस लड़की के बाल जो थे वो कर्ल थे, बहुत ज़्यादा कर्ल थे। तो जैसे ही वो आगे पीछे वाली लड़कियाँ आगे हुई, तो उसके बालों में फ़ौरन आग लग गई, उसके बालों में यहाँ तक आग लग गई थी।
और वो अभी कल जो मेरे साथ हादसा हुआ है, मुझे वो लड़की याद आ गई कि अल्लाह ने बचा लिया, आग कहीं पे भी लग सकती थी। बाकी ये वाले जो बाल हैं ना, सिर्फ ये आगे थे तो यही लगी, अगर ये बाल सारे होते तो सारों में आग लग जाती। तो अल्लाह पाक ने बहुत ही, अल्लाह पाक ने बचाया है। तो जनाब यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसी लापरवाही ना करें मेरी प्यारी प्यारी बहनें। जल्दबाजी में काम करती हैं, जैसे कि कल जल्दबाजी में मैंने किया, मैं करती नहीं हूँ, गलती होने वाली चीज़ होती है और हादसा बनाकर कभी भी नहीं आता। हमेशा मैं अपने बालों को इस तरह केचड़ लगा के रखती हूँ। ये देखें, दूध भी गर्म करती हूँ तो मैं इस तरह बालों में अपने केचड़ लगा लेती हूँ और मेरे बाल इस तरह रहते हैं बस। तो इसका सजदा शुक्र भी मैंने अल्लाह पाक को किया बहुत, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं है। खाना वगैरह तो अभी कुछ बना नहीं है, बस मैं उठी और मैंने कहा कि मैं ये ब्लॉग बनाऊँ ताकि आप लोगों तक मेरा ये ब्लॉग टाइम से पहुँचे। जैसे इतना कम गैस आता ही नहीं है। पहली बात तो ये कि जो जल्दी जल्दी बंदा अपना काम करके अपनी पूरी डे की रूटीन एक साथ ही बना ले, पर अभी मसला सारा यही है कि गैस जब आती है जब ही खाना पकता है, कभी रात का खाना कभी दोपहर का खाना, अभी तो मसला सारा यही चल रहा है। तो बहरहाल जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।